बात जो है वो शुरुआत यहाँ से करनी है कि ये जो संगठन बना ऑल इंडिया जमात कसार, ये बना कैसे, क्यों ज़रूरत पेश आई, क्या ऐसे हालात पेश हुए कि ये संगठन बनाना पड़ा। और ये बात है तकरीबन 60-65 के आसपास की बात है। तो मेरे वालिद साहब पोस्ट ऑफिस में जॉब करते थे, तो उस वक्त जो कि डिपार्टमेंटल पोस्ट निकलता है ऊपर की, आपका प्रमोशन होता है, उसमें एक पोस्ट मिली, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट के लिए एप्लीकेशन, क्या शेड्यूल्ड कास्ट आपको इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन। इस वक्त कुछ नहीं पता था कि मुसलमान हिंदी या मुसलमान नाई या फिर और कोई मुसलमान जातियाँ ऐसी आती है या नहीं, कुछ नहीं पता था। और ये पता था कि अभी ये अगर धोबी है हिंदू तो हम भी धोबी है बराबर ही, उस वक्त की बात है। तो मेरे वालिद साहब ने भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। एक और भी दूसरा और एससी का था हिंदू धोबी, उसमें भी अप्लाई कर दिया। लेकिन जब उसका रिजल्ट आया तो मेरे वालिद साहब को रिजेक्ट कर दिया गया, उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई क्योंकि आप जो है मुसलमान धोबी हो, आप एससी में नहीं आते हो, इसलिए आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं हो। जब ये शुरुआत हुई इस चीज़ की, हमको नहीं एक ही उसकी तहकीक की, सीनियर ऑफिसर से मिले, अपने डिपार्टमेंट से मिले, तो वहाँ पर उन्होंने गजट दिखा दिया कि भी आप जो है इसमें नहीं आते हो, तो बल्कि आपके पूरे मुसलमान कहीं से भी एससी में नहीं है। तो एक सोच फिक्र पैदा हुई कि भी ये ऐसा क्यों, ये ऐसा क्यों। लेकिन दिल्ली में क्योंकि यहाँ से गाँव से निकलकर दिल्ली में नए नए पहुँच रहे थे लोग, आपस का भी नहीं पता है कि कहाँ रहेगा और हमारा रिश्तेदार कोई कहाँ है या हमारी बरादरी का भी कोई है यहाँ दिल्ली। तो उस वक्त दिल में तो आ चुकी थी, लेकिन लोग कम थे। जैसे जैसे लोग बढ़ते गए, तो एक दूसरे से ही पता चलता है रिश्तेदारियों का, क्योंकि हाँ ये वहाँ के हैं, कंडे के हैं, ये गाँव के हैं, तो एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़ी। तो दिल्ली में एक मिलन सहयोग समिति बनाई थी मेरे वाले से। उसमें करा क्या कि भी हम जो गांव से लोग यहाँ आए, कोई किराए पे रह रहा है, पहले तो फैमिली को लेके कोई गया नहीं, तो स्ट्रगलिंग लाइफ थी करने के लिए दिल्ली में गए थे। जैसे आज की जो है दिल्ली चला जाएगा, फैमिली लेके कोई चला जाएगा कि मैं पूरी बच्चों को लेके चला जाऊँ दुबई और मैं नौकरी और ढूंढूँ। पहले तो आदमी कुछ जाएगा, और शादी नहीं होगी तो पहले तो जाएगा, अकेले ही जाएगा, शादी भी हो गई होगी तो फिर भी पहले जाएगा। तो सब अकेले अकेले थे भाई, यूँ कहो कि यहाँ की भाषा में छड़े थे, शादी नहीं हुई। लेकिन मेरे वाले साहब की शादी हुई थी, फैमिली में सब, ये मेरे पैदा होने से पहले ही। उस वक्त एक मिलन सहयोग समिति बनाई। उसमें होता क्या था कि हर महीने 10-10 रुपये इकट्ठे होते थे, और जो ज़रूरतमंद होता था उस टाइम के, जो मुझे ज़रूरत है कर्जे की, बगैर इंटरेस्ट के कर्जा दिया था। तो उस वक्त के पैसे भी, क्योंकि 65 के आसपास की बात है, 1000 रुपये 2000 रुपये बहुत होता है, पैसा आया करते थे, आपको तो मालूम है। तो उस वक्त हमारे जो बरादरी के लोग थे, नए नए आए थे, ऐसे बांधी लोग अपना चलाया, अपना रोजगार शुरू करा, और धीरे धीरे उस कर्जे को जो है बगैर इंटरेस्ट के, अपनी महीने वाली जो किस्त होती है उसके साथ में 100-100 रुपये अलग से जो कर्जा लिया था वो भी जाता था। तो इस करके फिर अगले महीने की 100 जरूरत होती थी तो उसकी एप्लीकेशन आती थी, और ज़्यादा हो जाते थे फिर ड्रॉ भी होता था। ये मैंने खुद देखा। ये जब, क्योंकि मैं 75 की पैदाइश है, तो ये जब तक ये चला है, काफ़ी टाइम तक, 80, 82, 84 तक ये मैंने देखा है शुरुआत में बचपन के बाद। और ये तकरीबन बंद हुआ 86 के आसपास की बात, तो मैं भी तकरीबन 10-11 साल का हो गया। तो मुझे अच्छे से याद है कि हमारे यहाँ मीटिंग हुआ करती थी, काफ़ी बड़े 100-150 लोग हुआ करते थे। तो उसी मीटिंग में ये तय हुआ कि भी मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैंने बहुत कोशिश करी इसके बारे में लोगों से जानकारी ली। सबसे पहला जो संगठन हुआ वो भाई अंसारी हमारे से, उन अंसारी लोगों से बात की कि ये कैसे बना, कैसे करें, हम तो भी ऐसा चाहते हैं संगठन को बनाना अपनी बरादरी का, तो क्या किया जाए। तो उनसे सारी जानकारी ली कि इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इतने प्रदेशों में आपके अध्यक्ष होने चाहिए, और इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं, सारी उनसे जानकारी लेकर फिर अपनी उस मिलन सहयोग समिति में वो सारी जानकारी उनको दी।
फिर वहाँ से शुरुआत हुई सन 75 के आसपास की बात है। ये सब बात हुई 78 में बाकायदा कुछ लोग इकट्ठे हुए कि भाई हाँ ठीक है हमें संगठन बनाएंगे। और उस वक्त शुरुआत की दौर की बात थी। पहले नाम की बात आई कि नाम क्या रखें, हम जो सब कमेटी बना रहे हैं इसका नाम क्या रखा है। वो कसार वेलफेयर सोसाइटी नाम रखा गया पहले। ये तकरीबन 80 की बात, मेहनत शुरू हुई 78 में, नाम रखा गया 80 में। कुछ लोगों ने एतराज किया कि ये कसार लिखा नहीं, हमारी कुरान शरीफ में हमारी आता है, हमारी का जिक्र आता है। तो फिर उसके लिए एक बाकायदा फतवा लिया गया अलग अलग जगह से, देवबंद से, बरेली शरीफ से, अमीनिया मदरसा से और जलालाबाद से, जो बड़े बड़े मदारिस हैं उस वक्त के लिए से सबसे फतवा लिया गया कि हमारी बरादरी में ये इंतशार हो रहा है और हम परेशान हैं कि हम अपनी बरादरी जो हमारी धोबी बरादरी है इसका नाम हम क्या रखें। कुरान और हदीस की रोशनी में हमें इसका जवाब चाहिए। कुछ लोग कहते हैं जी हमारी रखिए, कुछ लोग कहते हैं कसार। तो सारे फतवे मेरे पास है, किसी में भी ये नहीं आया कि आप कसार के अलावा कोई और दूसरा नाम रखें। उन्होंने ये बल्कि कुछ में उन्होंने थोड़ी सी और तफसील से कहा कि नहीं हवारी का लफ्ज़ जो है वो धोबी के लिए नहीं आता है। उसमें जो ईसा अलैहिस्सलाम के साथ काम करने वाले लोग थे, जो उनके दोस्त थे, उसमें सभी बरादरी के लोग थे। उसमें धोबी भी थे, अंग्रेज भी थे, मछली पकड़ने वाले भी थे, नदी पे काम करने वाले भी थे। तो ये एक बरादरी के ऊपर नहीं आता। जैसे हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उनको उनके अंसार कहलाते हैं, अंसार मतलब साथी। ऐसे ही जो है ईसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे उनको हमारी कहा। तो ये हमारी जो है वो नहीं आएगा। आप कसार जो डिक्शनरी वर्ड है, जैसे वाशरमैन कह दिया अंग्रेजी में, ऐसी अरबी में है कसार। तो ये कसार वहाँ से ये कसार वहाँ से, क्योंकि आप पहली मुलाकात है, आपको पूरा पता होना चाहिए कि कसार पूरा है कहाँ से आया, क्या वजह थी। क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे आपके पास में के लिए कसार वाले को जो है गलत है, कुरान शरीफ से ये हमारे पास आया ये चीज़। तो बाहर निकल गए दिन से, तुम तो मुसलमान ही नहीं रहे। क्या बात हो गई, ये व्हाट्सएप पे चला नए ग्रुप बने ना इन लोगों के। तो उस टाइम ये हुआ कि ये तो दीन से भी बाहर है। वही क्या बात हो गई कि ये तो कसार जो है वो कुरान शरीफ मानते ही नहीं है। अरे यार खाना कुरान शरीफ में जो है हमारी लिखा है, कसार लिखा है। तो हमने उनको पूरे फतवे बाकायदा मैंने व्हाट्सएप पे बोल दिया, बहुत शांति हो गई। फिर उसके बाद में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कसार जो है बहुत सारे मुफ्तियों का एक ही राय, अलग अलग नहीं थी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि आप कुछ और। सबसे पहली बात तो हमारे संगठन से जुड़े हुए मौलाना क्या नाम था वो खास में, उन्होंने बहुत बड़ी किताब लिख रखी है। जमील अहमद साहब मौलाना थे, मौलाना है, उन्होंने किताब लिख रखी है। देवबंद से फारिग थे जी जी, ये जिम्मेदारी उनको ही दी गई थी। हमने कभी ये सारे अपने हाथों से लिखो, किताब लिख रखी है। कोई सवाल जो होते हैं सारे मदरसों में भेजो और सबके जवाब मेरे पास है। तो ये बात तो होगी सिर्फ कसार। उसके बाद फिर ये ऑल इंडिया जमीयतुल कसार रखा गया, कसार वेलफेयर सोसाइटी से जमीयतुल कसार रखा गया। और फिर ये ज़रूरत जो महसूस हुई कि अब हम क्या करें कि हमारी बरादरी के लोग ज़्यादातर कपड़े मतलब हमारी बरादरी के लोग उस टाइम की बात है 80 की आसपास के थोड़ा आगे बढ़ गए। तो लेकिन काम कम होता चला गया। उस वक्त जरूरत थी कि हमारी बरादरी के लोगों को धोबी घाटों की जरूरत पड़े। मेरठ में लेकर सहारनपुर से लेकर जहाँ पे हज हाउस है वहाँ पे 82 बीघा का हमारा धोबी घाट। इतने बड़े बड़े जो है कई जगह पर, बहुत सारी जगह पर उस वक्त धोबी घाट। फिर बात आई कि अभी अब पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनके लिए क्या किया जाए कि हमारी बरादरी के जो बच्चे हैं पढ़े लिखे हैं वो सहूलियतें कैसे मिलेंगी कि हमें आरक्षण में आना पड़ेगा। हमारी डिमांड उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, उनसे मुलाकात जो हमारे कमेटी के लोग थे उस वक्त के हमारे साथ, हमारे अध्यक्ष थे बशीर अहमद साहब और मासूम अली साहब जनरल सेक्रेटरी, काफ़ी सारे लोग हमारे कमेटी के डेलीगेशन गया उनके पास मिला और अपनी बरादरी की परेशानी बताई कि जो हिंदू धोबी हैं वही हमारा काम है, वही परेशानी उनको है, वही धोबी
घाट पर वो धोते हैं, हमारे बराबर में हम धो रहे हैं, उनके बराबर हम धो रहे हैं। बारिश उनके लिए भी वही पड़ रही है, गर्मी उनके लिए भी वही पड़ रही है जो हमारे लिए पड़ रही है। सर्दी है तो भी उनके लिए सेम है, तो हम पीछे क्यों हैं, हमें भी आरक्षण दिया जाए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़कर आगे बढ़ें। तो उन्होंने जो है एक मंडल कमीशन बनाया और हमारे पास में सारे राज्यों की उन्होंने ऑर्डर करे कि आपके बरादरी की और कंडीशन तमाम राज्यों में कैसी है। मैं सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिखता हूँ और सारे मुख्यमंत्रियों को लेटर लिख के आपकी बरादरी की कंडीशन पता करती हूँ क्या है। तो सारे उस वक्त ये हमारे पास लेटर है, जितने भी राज्य थे उस वक्त सबके लेटर है मुख्यमंत्री ने कि आपकी बरादरी के ये कंडीशन है, हमारे यहाँ पे जो है ऐसी कंडीशन है, हमारे यहाँ सारे सबने ये लिखा कि कंडीशन बेकार है, बरादरी की कंडीशन ऐसी थी। उसके बाद फिर मंडल कमीशन का गठन हुआ हमारी डिमांड पर। हालांकि ये रिपोर्ट पहले आ चुकी थी, लेकिन मंडल कमीशन आपको पता ही है कि कांग्रेस ने हमें जो है बुराई करनी क्या करे, क्योंकि राजनीतिक पार्टी है। लेकिन एक तरीके से साफ सुथरी बात है कि मंडल कमीशन तो करा दिया लेकिन अप्लाई नहीं करा। सच्चर कमेटी बनी है, इवन रिपोर्टें सब आ गई, आप सबको ही पता होगा, तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 94 की बात है। यदि मुसलमानों की हालत ऐसी है जो दलितों से भी पीछे मुसलमान, रिपोर्ट है लेकिन उसको लागू नहीं कर रहे, नहीं करा उन्होंने। 2014 तक 10 साल सरकार रही यूपीए की, कांग्रेस की, लेकिन उन्होंने जो है कुछ नहीं करा। लाइट है ये उस वक्त की बात है, लेकिन अच्छा हुआ कि भी वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट थी उनके हाथों में, उन्होंने चालू कर दिया। तो हम ओबीसी में जब आए और यूपी में नहीं थे, हरियाणा में नहीं थे, दिल्ली में आ चुके थे, बहुत सारे कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें हम लोग उस वक्त नहीं थे, लिस्ट भी नहीं थी उन्होंने उसका। मेहनत करी, कोशिश करी, तो एक एक राज्यों में हमने लेटर लिखवाए जो उस वक्त के जहाँ को पहुँच सकते थे हम पहुँचे। फिर धीरे धीरे एक आध साल में जो है हम सब जगह ओबीसी में आते चले। 1999 में दिल्ली में तो थे हम लोग, लेकिन हमने मेहनत करी, कोशिशें करी, तो कसार से भी ओबीसी का सर्टिफिकेट दिल्ली में बनता है। दिल्ली के अंदर गजट में है, आप सेंट्रल लिस्ट में अगर आप नेट पे चेक करेंगे कि ओबीसी सेंट्रल लिस्ट दिल्ली, तो आपको 19वें नंबर पर धोबी भी लिखा मिलेगा और कसार भी मिलेगा। अब ये अगर आप देख लें, क्योंकि बहुत सारे लोग बुराइयां करते हैं संगठन की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा अब तक। जैसे वो बीजेपी वाले कहते हैं कि कसार कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, 70-72 साल कुछ नहीं करा, वही हमारे लोग कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा। तो बगैर कुछ करे हुए कसार कैसे आ जाए? चलो कुछ नहीं करा हमने, कसार दिल्ली में कर दिया, तो और राज्य में क्यों नहीं करा सरकारों ने? और राज्य में क्यों नहीं करा? अगर अपनी मर्जी से ही करा है सरकार ने, तो दिल्ली में क्यों करा और जगह क्यों नहीं करा? क्योंकि दिल्ली में हम लोगों ने मेहनत करी, सेंटर में बैठे हुए थे, जहाँ पहुँचना होता था फटाफट दिल्ली में, फटाफट दिल्ली फौरन पहुँच जाते, क्योंकि सेंटर ऑफिस हमारा दिल्ली में है। जमुना के ऊपर झुग्गियाँ थी, वहाँ पर ही हमारी बरादरी के लोग पुल के नीचे उल्टे हाथ पर धोबी घाट बने हुए थे, कपड़े धोने। फोटोग्राफी मेरे हाथ की वहाँ की। जब डेलीगेशन आया उसमें जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, आईएएस ऑफिसर थे, उसमें 3-4 लोगों का डेलीगेशन था कि इनकी बरादरी का कंडीशन देखो, क्योंकि आप अगर ओबीसी में कहीं भी आप अप्लाई करते हो ना, कहीं हमारी बरादरी ओबीसी में आनी चाहिए, एससी में आनी चाहिए, तो सरकार अगर वो आपकी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसका सर्वे होता है कि ये है भी इस काबिल, उनको दिया भी जाए, या ऐसे कह रहे हैं ये लोग 3 मिलियन में तो नहीं आते ये लोग। तो उस वक्त जो है सर्वे कराया गया जमुना के ऊपर। पुरानी दिल्ली में छोटे छोटे से मकान हैं, पतली पतली गलियां हैं, और अंदर धोबियों का काम होता है। पूरा हॉल ऐसे खाली है, जैसे ये माशाल्लाह से हॉल है, तो उनका पूरा ऐसे ऊपर तक खाली है, और बांस एक के ऊपर एक ऐसे बांस लगे हैं। वो तो दहशत खा गए कि ये क्या है, क्योंकि उसमें लटके हुए थे कपड़े, साड़ियाँ लंबी लंबी ऊँची ऊँची साड़ियाँ एकदम ऊपर से नीचे तक लटकी पड़ी थी। वो तो कह दी बस हो गया सब, चलो यहाँ से। तो वो हमारी मेहनत थी कसार को वहाँ पे लाने। तो ये ऑलरेडी जब तो कसार की मेहनत थी ओबीसी लाने की। हम अब नेक्स्ट जो है रवि से ही, उसके बाद से ही धारा 341, ये बस मैं एक आध पॉइंट लास्ट में बोल के बंद कर रहा हूँ। हमारी कोशिश है कि हम एससी में आने चाहिए,
जैसे हमारी बिरादरी हिंदू है, वैसे ही हमारी मुसलमान बिरादरी को भी एससी में आना चाहिए। इसके लिए हम काफ़ी दिनों से कोशिशें कर रहे हैं। जंतर मंतर में प्रदर्शन हुआ और दूसरी बिरादरी और भी हैं, नाई है और हलाल खोर है, कई सारी बिरादरी ऐसी हैं जिनके साथ में क्योंकि अकेले नहीं लड़ी जाती हमारी। इस लड़ाई को लड़ने के लिए और बिरादरियों के साथ में मिलकर हम इसका काम कर रहे हैं। धारा 341 पैरा 3 में लिखा है कि हिंदुओं के अलावा किसी को भी एससी में शामिल नहीं किया जा सकता। तो हमारी लड़ाई ये है कि धारा 341 पैरा 3 में संशोधन होना चाहिए और हम भी एससी में आने चाहिए। हमारी सरकार से अब डिमांड ये चाहिए। और लास्ट भी ये है, और भी कहने को बिरादरी के हमने जो है हमारी, बस एक और लास्ट बता दूँ कि 2018 से हमारी जो मशवरा हुआ था, अर्जुन भाई हैं हमारे और कमेटी के लोग थे, हमने ये कहा कि हमारी बिरादरी के लोग बहुत गरीब हैं, हम जो है ज़कात कुछ लोग देते ही हैं, क्यों ना हम कुछ थोड़ा थोड़ा ऐसा निज़ाम बनाएं कि थोड़ा थोड़ा सबसे लेकर और कुछ अमाउंट, बड़ी सी अमाउंट ऐसे दे दी जाए ताकि कुछ लोगों का बना। स्कूल में जैसा भी एक एग्जाम्पल दिया था कि वो बनारस के लड़का था, उसको ज़कात के पैसे ही दिए थे 5,000 इकट्ठे मेरे कमेटी के पास तो ये बनते तो अभी 2018 से शुरुआत करी हमने, और ये लॉकडाउन में माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम हुआ क्योंकि ऑनलाइन हमने पेमेंट करी। घर तो किसी का जाने का आना नहीं था, सब बंद था, सब अपने अपने घरों में कैद थे। अब क्या किया जाए, हमने ऑनलाइन उनको रिक्वेस्ट उनकी ली हमारे यहाँ भी आए थे कि आधार कार्ड और उनका जो है पासबुक की कॉपी, अकाउंट नंबर जिसमें आ जाए, और हमारे जैसे जिम्मेदार हैं हमारे यहाँ कासिम भाई या जिलाध्यक्ष, इनके ऐसे ही लोगों के जिम्मेदारों का रेफरेंस से, डायरेक्ट नहीं कि भी डायरेक्ट कोई भी आके हमें देते चाहें कि मुझे दे दो ज़कात। बाकायदा क्योंकि ज़कात एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है और मुस्तहिक को पहुँचनी चाहिए। ऐसे ही जिम्मेदारों से हम लोगों ने रिक्वेस्ट कही कि भी हमें ऐसे लोगों के नाम दो जिनको ज़रूरत हो ज़कात की, जो बेवा हो, बच्चों की इस वक्त कंडीशन ऐसी हो कि वो मुस्तहिक बन चुके हैं। तो ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई, हम लोगों ने फिर वो ऑनलाइन पेमेंट की। लोनी में किट बनवाई राशनों की, मोदी नगर में किट बनवाई राशनों की, और अपनी बिरादरी के लोगों को हमने बांटी। हमारी अपनी बिरादरी के लोगों को हमने उसको बांटी। तो जब से वो चल रहा है सिलसिला, अभी भी जो है इस साल भी हम लोगों ने तकरीबन काफ़ी लोगों को, उत्तराखंड है, बिजनौर है, यूपी में मेरठ में, कई जगह पर जो है ऑनलाइन पेमेंट 1000 की, 2000 की, जैसे भी अपने पास जाए ऐसे ही आगे। तो अब लास्ट में ये है कि और बिरादरियों के साथ में कल जो है एक मीटिंग है, अपनी अपनी बिरादरियों की समस्याएं नितिन गडकरी आ रहे हैं उस प्रोग्राम में। देखो हमारा कोई मतलब नहीं है कि वो बीजेपी है, सरकार में इस वक्त हकीकत ये है कि बीजेपी है और सरकार से ही काम लेना है। अब एक एनजीओ, एक तरीके से एनजीओ ही है, संगठन भी चला रहे हैं बिरादरी का। अगर हमें कुछ मांगना है तो जो सरकार मौजूदा होगी उसी से मांगना है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम कांग्रेस का इंतजार करें, अब कब आए 10 साल बाद आए कांग्रेस, जब तक हम चुपचाप बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अब मौजूदा सरकार में जो भी हो पहुंचा जाए, तो हम नितिन गडकरी जी के कॉन्टैक्ट में हैं। कल 14 बिरादरी इसमें आ रही है और अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखें। कल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर 15 जनपद दिल्ली 3 बजे से और 7 बजे तक का प्रोग्राम है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जो है कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम पहुँचें, ताकि अपनी बात वहाँ रख सकें, अपनी बिरादरी की बात रख सकें, धारा 341 की बात रख सकें, जो परेशानियाँ अपनी बिरादरी की है वो रख सकें। ये कुछ कार्ड है, इसमें देख लीजिएगा, ये वैसे भाई कार्ड, इसी के साथ